शाम तक तो मैं देखता रहा, मुझे देखा नहीं। अभी देख रहे ली टाइम्स का फेसबुक लाइव आप देख रहे हैं। असेंबली के अंदर हम खड़े हैं जहां पे आज असेंबली शुरू हो गई और वहां पे भी आज अंदर आपने देखा काफी ज्यादा हंगामा हो गया, जहां पे बीजेपी के लेजिस्लेटर्स को कंधों पे उठा के बाहर निकाला गया और नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां पे एक एक करके नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर्स है स्पीच कर रहे थे। उसके बाद भाजपा के जितने भी लेजिस्लेटर्स है उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। भाजपा असेंबली के बाहर प्रोटेस्ट पे बैठी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना वक्त देने के लिए। असेंबली के बाहर आपको आज निकाला गया, ऐसी क्या वजह थी आप लोगों को कंधों पे उठा के असेंबली से बाहर कर दिया? पाकिस्तान आधारित और अलगाववाद आधारित एजेंडा चलाना चाहती है नेशनल कॉन्फ्रेंस। जिस गरज से, जिस नरक से आज कश्मीर निकला है, वापस उसी नरक में, जहां पे तशद्दुद, जहां पे इंतशार, जहां पे नफरत, जहां पे लूटमार, जहां पे नौजवानों की अकस्मात मौत, उनको मौत के घाट उतारा जाए, इसमें कोई रूल ऑफ लॉ ना हो, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस लाना चाहती है। आप देख सकते हैं जिस दिन से सरकार ने शपथ ली है, क्या किश्तवाड़ है, क्या रजौरी है, क्या पुंछ है, क्या श्रीनगर है, क्या डाउनटाउन है, क्या बांडीपुर है, क्या कुपवाड़ा है, क्या पुलवामा है, हर जगह हालात बिगड़े हैं। क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं सेपरेटिस्ट कैंप्स में अपने आप में एक नया ऊर्जा का संचार होगा, नया एनर्जी उनमें आया है कि लगता है कि शायद उनके कुछ समर्थक यहाँ आ गए। ये जो एजेंडा धारा 370, मैं बार बार बोलूंगा, धारा 370 दफनाई जा चुकी है 5 अगस्त 2019 को। धारा 370 के बारे में बात करना आसमान से ताड़े तोड़ने के बराबर है। क्या बात की थी बीजेपी ने आज अंदर की बीजेपी के लेजिस्लेटर्स को असेंबली से बाहर कर दिया गया? भारतीय जनता पार्टी डिस्कशन और डेलिबरेशन चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चर्चा परिचर्चा चाहती है। भारतीय जनता कहती है कि हमने रेजोल्यूशन पास किया, उसके ऊपर ये डिस्कशन करते, बात करते, मगर ये हंगामा कर रहे हैं। आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। मुझे बताइए कि जब रेजोल्यूशन को कहने पास ही कर दिया तो चर्चा क्या है उस पर? जब रेजोल्यूशन पास ही कर दिया तो चर्चा क्या है उस पर? अरे अपना मौकफ तो साफ करते, आप अपनी बात तो रख लेते। स्प्लिट ऑफ सेकंड में एक कागज आता है, दूसरे स्प्लिट ऑफ सेकंड में वो कागज सेकंड होता है और तीसरे स्प्लिट ऑफ सेकंड में जिसे कहते हैं उस पर वोटिंग हो जाता है। ये तीनों जो विषय हैं जिसे कहते हैं, और बाद में कहा जाता है भाई रेजोल्यूशन पास ही कर दिया, कागज पास ही कर दिया, तो फिर किस बात की चर्चा? पार्लियामानी डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा जिसे कहते हैं काला दिन आज देखने को मिला है। और ये काला दिन अपने आप में जम्मू कश्मीर के इतिहास में जिसे कहते हैं काले अक्षरों के साथ लिखा जाएगा। लेकिन बता दें आपको कि जम्मू कश्मीर की रियासत की वापसी, जम्मू कश्मीर में जैसे और भी जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा पुश जो भारत सरकार से मिलना था, ये उनको डिले करेगा, ये उनको डिफीट करेगा, जम्मू कश्मीर के हालात को खराब करेगा। और उस हालात खराब की जिम्मेवार होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और विशेषकर गैर संवैधानिक, गैर कानूनी तरीके से चलने वाले विधानसभा के स्पीकर। तो पार्टियों का कहना है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीसी की बात करें या पीडीपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, और वो अंदर कह रहे कि इन्होंने प्रोटेस्ट किया, आप टेबलों पे चढ़े, आपने कागज फाड़ दिए। हमने भाजपा के कई लेजिस्लेटर्स को कहा कि आप जो है सीधे बात कीजिए, बात पे आ जाइए, अपना मौकफ साफ कर लीजिए, मगर टेबलों पे चढ़ना और नारेबाजी करना ये कहां पे सही है? 3 दिन गवर्नर्स एड्रेस के लिए चर्चा के ऊपर रिजर्व रखे गए थे। पहले दिन जैसे ही गवर्नर एड्रेस पे चर्चा शुरू करनी थी, उसके पहले ये रेजोल्यूशन लाया गया और नया माहौल एक बनाया गया। कल फिर एक इंडिपेंडेंट एमएलए को एक जिसे कहते हैं प्लान के तहत स्पीकर साहब ने अपनी कुर्सी से इशारा करके उसको बोला कि आप बैनर लेके आए ताकि हल्ला मचे। और आज भी रशीद की बाई की बात कर, आज स्पीकर ने उनको इशारा, एग्जैक्टली आपने देखा, एग्जैक्टली आपने देखा, एग्जैक्टली सुने मेरी बात, ये एक सोची समझी साजिश है। किसी भी आदमी को, मैं पहले भी एमएलए रहा हूं, कोई बैनर होल्ड आउट करते हुए कभी किसी को कोई इजाजत नहीं है। अगर कोई एमएलए करता भी है तो मार्शल उससे वो बैनर छीनते हैं। आपने कल देखा होगा कि जो उसको रोकने गए उनको रोका गया, लेकिन वो बैनर उससे को छीन नहीं रहा था ताकि वो बैनर फोटो वोटो में आए और उससे थोड़ा माहौल बने। आज फिर दोबारा वो बैनर निकाला गया, हमारे लोगों ने आज भी वो बैनर छीना, कल भी वो बैनर छीना। ये स्पीकर की मिलीभगत नहीं तो और क्या? मुझे बताया ये स्पीकर, मैंने कहा कि स्पीकर कहने को तो हाउस के हैं, बोल भी रहे हैं हाउस के, लेकिन ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रचारक हैं और ये जम्मू कश्मीर के जिसे कहते हैं हालात को खराब करने में इनका बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट एक रोल है। इस रोल की जितनी भी कंडेमनेशन, जितनी भी निंदा की जाए कम है। भारतीय जनता पार्टी आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक, खून के आखिरी कतरे तक जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए लड़ेगी और ऐसी ताकतों को एक्सपोज करेगी। भाजपा के सारे लेजिस्लेटर्स ठीक है,
लगी तो नहीं किसी को? माइनर इंजरीज हुई थी कल, मुझे भी हुई, मेरे साथी मोहनलाल जी को भी हुई, काफी को मैंने कहा बड़े वैशियाना तरीके से और थर्ड डिग्री तरीके से मार्शल्स को एक डिजाइन के तहत। और आपने एक और बात पूछी, ये चिट भेजी जाती है नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से, आप हाउस अर्जन करो, आप फलाने को बाहर निकालो, आप फलाने को इधर ले जाओ। तो ये चिट वाला सिस्टम, जब स्पीकर महोदय चिटों पे आ जाए तो उनकी इंडिपेंडेंस पे क्या यकीन रहेगा हमें। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। भाजपा के आज लेजिस्लेटर्स को कंधों पे उठा के असेंबली से बाहर निकाला और वहीं पे भाजपा का ये सवाल है, चिट भेजे जाते हैं स्पीकर को। अगर हम अपनी बात रख रहे, कल भी जैसे आपने देखा कि 370 का बैनर जो इंजीनियर रशीद के भाई ने वहां पे निकाला और उसके बाद भाजपा के लीडर्स और बाकी लीडर्स जितने भी लेजिस्लेटर वहां पे है उनके बीच में एक हाथापाई भी हो गई। मगर उसके बाद आज हमने देखा, आज आखिरी दिन असेंबली का जहां पे भाजपा के जितने भी लेजिस्लेटर्स हैं उनको असेंबली से बाहर निकाला और वो बाहर प्रोटेस्ट पे बैठे हुए। ये आप देखेंगे अभी अभी, हालांकि ये प्रोटेस्ट खत्म हो गया उनका, मगर भाजपा के जितने भी लेजिस्लेटर्स हैं असेंबली के बाहर वो बैठे हुए और उन्होंने कहा कि हमारे साथ बदसलूकी की गई और असेंबली से भाजपा के लीडर्स जो है वो बाहर उनको निकाला गया है। जी हाँ, ये तस्वीरें आप असेंबली के बाहर से देख रहे हैं।